हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो 2 दिन का रेस्ट आप लोगों का, और फिर हमारी क्लास, फिर हमारा वीक, और फिर हमारा सेशन शुरू हो चुका है। 2 क्लास का लगभग आपका, लगभग क्या एग्जैक्ट 2 क्लास का आपका टॉपिक बचा हुआ है, नंबर सिस्टम बच्चे। और इसमें अब सब कुछ कवर कर दिया है मैंने नंबर सिस्टम में। 10 से 12 क्लास नंबर सिस्टम में लगती हैं। मिनिमम इतना तो क्लास लगता ही लगता है, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे नंबर सिस्टम से ज़्यादा वेटेज रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा बच्चे। तो ये चैप्टर जैसे ही हमारा एंड होता है, फिर चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट में हो जाएंगी, यानी कि मतलब हमारा हर चैप्टर 4 से 5 क्लास, मैक्सिमम 6 क्लास तक सिमट जाएगा। 1-2 चैप्टर आएंगे जो थोड़े से एक आध क्लास एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी नॉर्मली सभी चैप्टर 3 से 4 क्लास के आपके रहेंगे, जो आपके लाइक एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ेंगे। के बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, तो सब हमारे 4 से 5 क्लास, 3 से 4 क्लास रहेंगे। तो नंबर सिस्टम दरअसल अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये क्लस्टर ऑफ चैप्टर है। छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर हमें देखने को मिले। हमने जो फ्राइडे गया है उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, और बेसिक चीजें देखी रिमाइंडर थ्योरम की, आप लोगों ने सीखी समझी। और आज उसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। और चलिए करते हैं शुरू भाई रिमाइंडर थ्योरम को। और रिमाइंडर थ्योरम में पहले तो फ्राइडे को हमने जो डिस्कस किया था, बेसिक संख्याओं के रिमाइंडर्स देखे थे, है ना। मल्टीप्लाई में हो चाहे प्लस में हो, किसी भी तरह की संख्या हो, तो रिमाइंडर किस तरीके से हम निकालते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। हमें जो हमारी संख्या के सबसे नजदीक रिमाइंडर होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, हमें उसे उठाना है, दैट्स ऑल। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स। जो संख्या पावर्स की होती हैं, घात की होती हैं। जैसे बच्चे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने बोला p की पावर q, ये पावर वाली संख्या होती है। एक संख्या की पावर तो दूसरी संख्या होती है। इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है बच्चे, इसको बोलते हैं बेस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेस नंबर। ठीक है, बेस से हम इसे डिनोट करेंगे। और जो ऊपर वाली होती है इसको बोलते हैं पावर। पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 8, और मैं आपसे कहूं कि इसमें बेस क्या है, बेस आप कहेंगे सर बेस है 2, पावर कितनी है, पावर है 8। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि 11 की पावर 128, अगर मैं आपसे कहूं इसमें बेस क्या है, तो आप कहेंगे सर बेस है 11, और मैं कहूंगा पावर क्या है, तो आप कहेंगे पावर है 128। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब इसके आगे चलते हैं। अगली बात एक छोटी सी बात है, मैं अभी रिमाइंडर पावर्स का शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 की पावर कोई सम संख्या है या फिर कोई विषम संख्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 की पावर कोई इवन नंबर है या फिर कोई ऑड नंबर है, या तो कोई इवन नंबर हो या फिर कोई ऑड नंबर हो, तो बच्चे याद रखना हमें हमेशा 1 ही मिलता है। क्या मिलता है? ऑलवेज 1 मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमें क्या मिलेगा? और माइनस के 1 की पावर कोई विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है बच्चे, तो हमें क्या मिलेगा? ये दोनों बात समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास में इन्हीं दो का रोल है मैक्सिमम। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस के 1 की पावर कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, बच्चे याद रखना बाहर +1 आएगा। क्या आएगा? +1। और अगर माइनस के 1 की पावर कोई ऑड नंबर है, कोई विषम संख्या है, तो हमेशा याद रखना हमें माइनस का 1 ही रिजल्ट मिलेगा। और सपोज अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि माइनस के 1 की पावर 101, क्या मिलेगा हमें आंसर? आप कहेंगे सर जो ये पावर है ये ऑड है, ये 2 से नहीं कट रही है, और 2 की डिविजिबिलिटी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर ये 2 से नहीं कटेगी तो ये विषम हो गई, ऑड हो गई, और माइनस के 1 की पावर ऑड विल गिव -1। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे प्लस के 1 की पावर जो है 127 है, अरे भाई अगर हमारी बेस वाली संख्या +1 है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस के 1 की पावर कुछ भी है बच्चे, बाहर हमेशा क्या मिलेगा? हमें प्लस का 1 मिलेगा। तो बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपको आनी चाहिए। अब बात बढ़ती है आगे। रिमाइंडर थ्योरम बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने किए, और भी एग्जाम आपके, चाहे एएलपी लोको पायलट हो चाहे आपका एनटीपीसी, मतलब रेलवे के काफी एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया है और मैं कर भी रहा हूं। उसमें मैंने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत लिमिटेड पूछा गया है, बहुत लिमिटेड। उसमें जो पावर्स के रिमाइंडर हमसे पूछे गए हैं, पावर्स के रिमाइंडर, वो एक ही पैटर्न के पूछे गए हैं, सिंगल पैटर्न के। अब सिंगल पैटर्न के किस तरह के सवाल हैं जरा देखेंगे। भाई सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने बोला 5 की पावर 10 और बटा 4, मैं कहता हूं बताओ इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा? अब आपका जवाब क्या आएगा बताइए। मैंने बोला 5 की पावर 10 बटे 4। सर मेरा फॉर्म अप्लाई करते डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, आपको ध्यान रखना चाहिए था, बहुत केयरफुली फॉर्म भरना होता है। मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें शुरू में समझाया था, बैच शुरू होने से पहले जब मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा था, मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट है फॉर्म ढंग से भरना, फॉर्म ढंग से भरना। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो आप बैठो आराम से, कुछ नहीं कर सकते आप। अब गुस्सा मत करना मेरे ऊपर, गुरु जैसे क्यों कह रहे हो भाई, जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। देखो 5 की पावर 10 बटे 4, अब इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखना। हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाओ। क्या करो? पावर को भूल जाओ। आप केवल 5 बटा 4 बताओ मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा। आप कहेंगे 4 एकम 4, रिमाइंडर आ गया +1। कितना आ गया बच्चे? रिमाइंडर आ गया +1।
मिला कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल मिला सर। अब यहां पर अगर 4 एकम 4 और रिमाइंडर प्लस का 1, तो आपने क्या करना है, प्लस का 1 और उसकी जो ये पावर है वो लगा देना है। अब भाई आपने तो पढ़ा है कि अगर प्लस के 1 की पावर कुछ भी है, अगर प्लस के 1 की पावर कुछ भी है तो हमें प्लस का 1 ही मिलना होगा, प्लस का 1 ही हमें मिलेगा। आगे बढ़ो। करेक्शन में शायद नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं होता। जो करेक्शन फॉर्म आता है ना, आपका जैसा करेक्शन फॉर्म है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, करेक्शन फॉर्म में शायद नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम में करेक्शन नहीं होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, आप एक बार कंफर्म कर लेना ये बात। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे 3/4 और 3 की पावर है 5, तो क्या इसका जवाब होगा बताइए? मैंने बोला 3/4 और 3 की पावर है 500/4। बच्चे जल्दी से मुझे इसका रिमाइंडर, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ फिर सवालों की तरफ लेकर चलेंगे। आज इस रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर को एंड कर देंगे, कल हम मिसलेनियस विविध करेंगे और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 500/4, तो आप यहां देखेंगे कि 4 एकम 4, भाई ये कम रह गया, कितना रिमाइंडर है, -1। देखो जब मैं 3/4 करता हूं, 3/4, तो यहां भी मुझे 2 रिमाइंडर मिलते हैं। एक रिमाइंडर तो मुझे पूरा 3 मिल जाएगा, भाई ऊपर वाली संख्या छोटी है मैंने बताया आपको, और एक रिमाइंडर मैं कहूंगा 4 एकम 4। अब 3 इस 4 से कितना कम है, 1, तो एक कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर दूसरा मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेंगे। तो मैंने आपसे बोला कि 3/4 यानी कि रिमाइंडर है -1। बच्चे माइनस के 1 की पावर कितना, 500। माइनस के 1 की पावर कितना, 500। अब 500 तो एक सम संख्या है, 2 से कटती है, और 2 से कटती है तो सम संख्या है, और माइनस के 1 की पावर बच्चा अगर कोई इवन नंबर है, कोई सम संख्या है, तो याद रखेंगे वो प्लस का 1 देगा। क्या देगा हमें, वो देगा सर प्लस का 1। ये बात क्लियर है? चलो एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूं। मेरा सवाल है आपसे कि 2 की पावर 327/3, जल्दी से मुझे रिमाइंडर बता दो यहाँ इस फल कितना आएगा। जल्दी से बच्चे आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए कि भाई 2 की पावर 327/3 क्या मिलेगा। हम कहेंगे कि यार 3 एकम 3, देखो ये कम है, कितना कम है, -1। कितना कम है, -1। अब यहां पर हमें पता है कि माइनस के 1 की पावर 327 है। अब भाई 327 तो एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। अब माइनस के 1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है बच्चे, कोई विषम संख्या होती है, तो बाहर क्या निकल के आता है, माइनस का 1। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात समझाई कि कभी मुझे माइनस में रिमाइंडर आंसर मत देना भूल कर भी, लेकिन आप वही गलती कर रहे हो, मुझे -1 आंसर दे रहे हो। अगर रिमाइंडर -1 आ रहा है तो आपका आंसर -1 नहीं होना चाहिए। यस, क्या करेंगे सर, इस -1 में प्लस कर देंगे जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं। भूया तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो शायद, तो 3 में से 1 या 2, आपका रिमाइंडर आना चाहिए 2। मुझे आपका आंसर 2 दिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चे -1 दे रहे हैं। भाई मैंने कल यानी कि फ्राइडे की क्लास में आपको समझाया, बहुत जोर देकर समझाया कि माइनस रिमाइंडर नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर हमारा रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो उसमें भाजक यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर को हम प्लस करेंगे, तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2। असली रिमाइंडर हमारा कितना है, 2 है। ये गलती आगे से आपको नहीं होनी चाहिए आपसे। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे 8 की पावर 219/3, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका शेषफल जल्दी से आप लोगों का अब मुझे मिलना चाहिए, कोशिश करिए कि दे पाओ इसका आंसर। भाई यहां हम 3 का पहाड़ा दे पड़ेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बचा है। तो देखा कि यार 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 अगर मैं गया तो रिमाइंडर आया -1, यानी कि -1 की पावर 219। अब ये तो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो माइनस के 1 की पावर कोई ऑड नंबर विल गिव -1, लेकिन -1 तो हमारा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस रिमाइंडर नाम की कोई चीज नहीं होती है। और अगर -1 है तो इसमें हम डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा बचा कितना, प्लस का 2 हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई 17 की पावर 503,294/2, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी से बताओ यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, फिर मैं सवालों की तरफ चलता हूँ। 17 की पावर 503,294/2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आप कहेंगे 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर कितना, प्लस का 1। प्लस के 1 की पावर 503,294, देखो प्लस के 1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर प्लस का 1 ही आना है। भाई प्लस के 1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर विल बी +1, और अगर रिमाइंडर प्लस में है तो वही आंसर है। ओके, तो चलिए इतना आपको क्लियर हुआ, तो मुझे जरा कुछ सवालों के आंसर आप बता दो। जल्दी से बच्चे सवाल का जवाब बताएंगे आप मुझे। बताइए। वेरी गुड। सवाल है 111 की पावर 2024 को 112 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आरपीएफ 2024 में पूछा गया सवाल है कि भाई 111 की पावर 2024, मैंने यहाँ पर क्या लिया 2024 और डिवाइड किया 112 से। देखो मैं जाऊंगा 112 एकम 112, 112 एकम 112, रिमाइंडर कितना आया, -1। अब
माइनस का 1 जो रिमाइंडर है उसकी पावर है 2024। क्या बच्चे 2024 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं भाई? 2024 तो एक इवन नंबर है, और माइनस के 1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है भाई, माइनस के 1 की पावर कोई इवन नंबर है तो बाहर क्या निकल के आएगा बच्चे? बाहर निकल के आएगा प्लस का 1, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये स्पीड से आपके आंसर आने चाहिए। चलो एक और सवाल मैं आपको देता हूं, देखता हूं कौन इसका आंसर बताएगा। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, चलिए देखेंगे सवाल को जरा। बताओ, सवाल है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? कोशिश करो भाई। यहां पर सवाल है मेरा 17 की पावर 200 और मैंने भाग दिया किससे? 18 से। तो 18 एकम 18, रिमाइंडर कितना? -1। माइनस के 1 की पावर कितना बचे? 200, और 200 एक सम संख्या है। यस, अगर माइनस के 1 की पावर सम है तो बाहर क्या निकल के आएगा? प्लस का 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? इसी सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखता हूं कौन इसका आंसर बताएगा मुझे। मैं क्या कर रहा हूं? इसको 201 कर रहा हूं, बताना जरा अब क्या आंसर आएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को। मैंने आपसे बोला कि 17 की पावर 201 को 18 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो बच्चे आप कहेंगे कि सर 17 की पावर 201 है, इस बार क्या है? 201, और डिवाइड करना है 18 से। तो हम देखेंगे कि भाई 18 एकम 18, रिमाइंडर -1, और -1 की पावर कितना है? 201। 201 जो है वो एक विषम यानी कि ऑड नंबर है। क्या है बच्चा? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो बाहर -1 निकल के आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चूंकि हमारा रिमाइंडर माइनस में हो ही नहीं सकता, अगर रिमाइंडर माइनस में है तो उसमें हम इस डिनोमिनेटर, इस डिवाइजर को प्लस कर देंगे, जो कि आएगा 18 में से 1 गया 17, हमारा सही जवाब है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई ना दिमाग में कि रिमाइंडर माइनस में कब आएगा, कब प्लस में आएगा, कब पावर को किस तरीके से चेक करना है। तो ये छोटी छोटी चीज, और ये अभी आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ। कुछ थर्ड से इंडिसेस घातांक करने की चीजें हैं बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m और उसकी पावर n, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं a की पावर m गुणा n होगा? a की पावर क्या होगा? m गुणा n। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 3 ब्रैकेट उसकी पावर 4, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 4 यानी कि बच्चे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 होगा कि नहीं? 2 की पावर 12। अब अगर मैं आपसे कहूं, इसको थोड़ा रिवर्स से पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवर्स में पढ़ता हूं इसको। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, क्या मैं 3 की पावर 12 को ऐसे लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 6? यस और नो में जवाब देना। क्या मैं 3 की पावर 12 को ऐसा लिख सकता हूं? 3 की पावर 2 नहीं, हाँ सही है, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 6? यस और नो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4? ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर 6 और उसकी पावर 2? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और उसकी पावर 3? केवल 3 की पावर 12 को हम किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे लिखेंगे? सर हमें तो दिमाग में नहीं आया, आप टीचर हो, आप मास्टर हो, आपने तो लिख दिया सर कि ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। हमारे दिमाग में तो नहीं आई ये बात। आ रहा है ना ये सवाल? टेंशन मत लो, हमारी नीड के अकॉर्डिंग अभी मैं आपके सामने सवाल लेकर आऊंगा ना, बस अभी आप फिलहाल ये यस और नो में जवाब दो कि मैं इसको अगर ऐसे लिख रहा हूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कब लिखेंगे, वो बाद के क्वेश्चन है। अभी जब मैंने इस 3 की पावर 12 को ऐसे लिखा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12 आपस में मल्टीप्लाई होकर 12 ही बनते हैं। 6 दूनी 12 आपस में मल्टीप्लाई होकर 12 ही बनते हैं। 3 चौके 12 मल्टीप्लाई होकर 12 ही बनते हैं, और 4 तिया 12 मल्टीप्लाई होकर 12 ही बनते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब क्यों लिखेंगे, कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके लिए मेरे पास सब सवाल है। कैसे बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं एक बात कि क्या कहूं मैं आपसे? यस देखो, 3 की पावर 20 बटे 8, ये मैंने लिखा 3 की पावर 20 बटे 8। और अब मैं आपसे कहूंगा बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब जरूरत पड़ेगी उसके, देखना आपके जो क्वेश्चन है ना कि सर आपने कैसे लिख दिया, हमारी बुद्धि में तो आया नहीं कैसे लिखना है, अब आएगा। अब कैसे आएगा? मैंने लिखा 3 की पावर 20 बटे 8। बताओ भाई साहब यहां पर रिमाइंडर क्या होगा? अब आप कर ही नहीं पाओगे, आप यहीं अटक के रह जाओगे, आप इसी लूप में अटक के रह जाओगे। यार 8 से भाग दिया, रिमाइंडर तो 3 आया, फिर से 3, -5 आया, कोई फायदा ही नहीं है, क्या करें? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में जो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये वाला, इस वाले जो तरीका है इसकी हेल्प लेते हैं कि भाई नीचे हमें 8 है दिया हुआ है, नीचे हमें 8 दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास ये 3 है।
हम अब आप मुझे 3 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 8 के नजदीक हो, क्योंकि मुझे 8 से भाग देना है। बच्चे आप लोगों से ही मेरा सवाल है, 3 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 8 के नजदीक हो। अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 1, सर 3 ही होता है। बच्चा अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 2, आप कहेंगे सर ये होता है 9, 9। अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर, ये क्या हो गया यार? अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 1, 3 ही होता है। 3 की पावर 2, 9 होता है। 3 की पावर 3, 27 होता है। इस तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपके दिमाग में मेरा सवाल गया कि 3 की वो पावर जो 8 के नजदीक हो, तो सर वो पावर तो हमें दिख रही है, ये रही 8 के नजदीक वाली पावर, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 9 होता है। अब इसका मतलब है मुझे यहां 9 बनाना है। मुझे क्या करना है बच्चा? मुझे यहां पर 9 बनाना है, 9 बनाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2? तभी तो ये 9 दिखेगा मुझे, तभी तो ये 9 दिखेगा मुझे। मैंने क्या किया? मैंने 3 की पावर 2 लिखा। अब ये 20 पावर पूरी थी, तो 20 से 2 को भाग दे दो। 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 10, और ये पावर यहां 10 लगा दो। क्या मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं कि भैया 2 धाम 20 होता है? बस बिल्कुल उसी तरीके से तो लिखा मैंने यहां पर, पिछली जगह मैंने यहां पर ऐसे ही तो लिखा कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। फिर मैंने एक बात आपसे बोली थी कि मेरी जरूरत के अनुसार मैं उसको चेंज करूंगा कि भाई यहां केवल 3 की पावर 20 था, मुझे ऐसी 3 की पावर चाहिए थी जो 8 के नजदीक हो, और वो तो 3 की पावर 2 होता है। मतलब मैं यहां 3 की पावर 2 लिखूंगा, और फिर मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा 2 को, तो ये बची हुई पावर 10 यहां बन जाएगी, डिवाइड बाई 8। अब हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, उसकी पावर 10 बटा 8। अब आप अपना वही तरीका लगा दो जो मैंने आपको लिखवाया रिमाइंडर वाला। आप कहेंगे कि सर यहां पर तो बात बन गई, 8 एकम 8, रिमाइंडर प्लस का 1, यानी कि प्लस के 1 की पावर 10, रिमाइंडर विल बी प्लस का 1। रिमाइंडर क्या मिलेगा? प्लस का 1। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो एक और सवाल देता हूं आपको। मेरा सवाल है 2 की पावर 400 बटे 17, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? 2 की पावर 400 बटे 17। आपको क्या करना है बच्चे? यहां पर 2 की वो पावर ढूंढनी है, 2 की वो पावर ढूंढनी है जो 17 के नजदीक हो। आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 17 के नजदीक यही है। अब ये मत कहना सर अगर नहीं हुई, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये फिक्स है, ये चीजें आपको मिलेंगी भाई, क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है, हमें यहाँ 2 की पावर 4 चाहिए। अब क्या चाहिए? हमें 2 की पावर 4 यहां पर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? 2 की पावर 4 यहां लिख दूंगा। अब यहां क्या आएगा? 400 से भाग दे दो इसको, 4 को 400 से 4 को भाग दोगे तो आएगा 100, तो ये पावर बची हुई 100 लगा दो यहां, क्योंकि हमें पता है 100 चौके 400 होता है, बटे कितना? 17। अब भैया 2 की पावर 4 को मैंने लिख दिया 16, उसकी पावर 100 बटे 17। अब आप अपना लगा दो तरीका रिमाइंडर वाला। आप कहेंगे 17 एकम 17, माइनस का 1 रिमाइंडर, और माइनस के 1 की पावर 100, माइनस के 1 की पावर एक सम यानी कि इवन नंबर है, तो बाहर हमें प्लस का 1 मिलेगा। बाहर क्या मिलेगा बच्चे? प्लस का 1 मिलेगा। एक और सवाल दूं आपको, चलिए थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल आपको मैं देता हूं, थोड़ा सा दे देता हूं। 2 की पावर 101 बटा 33, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? ये सवाल करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन अपनी जो पीडीएफ है उसकी तरफ लेकर चलता हूं। इस सवाल का जवाब दो आप। चलिए भाई बताओ जल्दी से आंसर, कोशिश करेंगे सभी आंसर दे पाए। 2 की पावर 101, हमें क्या करना है? 2 की पावर को 33 के नजदीक ढूंढना है। 2 की कौन सी पावर 33 के नजदीक है? आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 तक तो हमने पढ़ लिया, 16 होता है। 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और 33 के नजदीक यही है, यानी कि यहां मुझे 2 की पावर 5 बनाना है। यहां मुझे क्या बनाना है? 2 की पावर 5। लेकिन गड़बड़ हुई, अब गड़बड़ तो हुई है क्या? कि जब मैं इस 101 को 5 से भाग दे रहा हूंगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। भाई पीछे मैंने यही तो किया कि भाई यहाँ 2 की पावर 4 में 400 को 4 से भाग दिया, 100 पूरा पूरा कट गया। यहाँ मैंने 20 को 2 से भाग दिया, 10 पूरा पूरा कट गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है सर, 101 को 5 से भाग दोगे पूरा पूरा कटेगा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नहीं भी कट रहा है ना, तो कितनी बार ये कट रहा है? आप कहेंगे सर 5 से कटेगा 20 बार, 20 बार कटेगा ना। आपको मैं और सिंपल लेकर चलता हूं, देखो 5 से जब आप 101 को भाग दोगे तो ये पूरा 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, और यहां रिमाइंडर बचेगा कितना? यहां रिमाइंडर बचेगा 1। क्या बचेगा बच्चे? यहां रिमाइंडर बचेगा 1। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई जब आप 101 को 5 से भाग दोगे, 101 को जब आप 5 से भाग दोगे तो 20 पंजे 100, यहां रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर आप इतना तो पढ़ चुके हो, इतना तो यहां आपको पढ़ चुके हो रिमाइंडर, है ना? कि जब मैं 101 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। कितनी बार ये पूरा पूरा गया है? 20 बार, तो इसकी पावर तो लगा दो 20। जितनी बार ये पूरा पूरा गया है वो तो लगा दो 20। अब जो रिमाइंडर बचा है उतनी 2 की पावर अलग से लगा दो। रिमाइंडर 1 है तो 2 की पावर 1 अलग से लिख दो।
जो रिमाइंडर आया है ना उतनी 2 की पावर 1 अलग से लिख दो। अब बटा कर दो क्या 33। काम बन गया आपका, काम बन गया। 2 की पावर 1 कहां से आया, क्योंकि यहां रिमाइंडर 1 बचा हुआ था। 101 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 था, वही रिमाइंडर मैंने 2 की पावर अलग से लगा दी। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5 होता है 32, उसकी पावर 20 गुणा 2 बटा 33। अलग अलग आप यहां भाग दीजिए। आप कहेंगे कि सर 33 एकम 33, रिमाइंडर -1, इस 2 को तो 2 ही रहने दो। माइनस के 1 की पावर 20 गुणा 2। देखो माइनस के 1 की पावर एक सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, गुणा 2। आंसर कितना आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं, एक और, वंस मोर। मेरा सवाल है आपसे कि 5 की पावर 29 बटे 126। अब इसमें जिसने रिमाइंडर बता दिया ना, मैं कहूं उसका चैप्टर क्लियर है, उसका चैप्टर क्लियर है भाई। कि अगर आपने ये बता दिया कि 5 की पावर 29 बटे 126 का रिमाइंडर क्या होगा, उसका चैप्टर क्लियर है। 2 की पावर 5 32 कैसे है? देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 को 2 बार गुणा किया गया है। अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 बार गुणा किया गया है। अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 यानी कि 2 को 5 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आएगा 32। ऐसे आता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है भाई। सीखोगे तभी तो आगे पढ़ोगे ना। टेंशन मत लो भाई, शर्म महसूस मत किया करो कि यार ऐसे छोटे सवाल मैंने क्यों पूछ लिया ना। टेंशन ना लो, आप मेरे साथ हो, बढ़िया चलेंगे, मस्त चलेंगे। जल्दी से सवाल का जवाब बताओ। आप कह रहे हो 5 की पावर 29 बटे 126 का रिमाइंडर। सर हमें 5 की ऐसी कोई पावर ढूंढनी है जो 126 के पास में हो। तो 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है बचा 25, और 5 की पावर 3 होता है मेरे भाई 125, और हमें 126 के नजदीक मिल गई संख्या, मिल गई ना। अब 126 के नजदीक हमें मिल गई, यानी कि 5 की पावर 3 मुझे करना है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं 29 को 3 से भाग दूंगा, तो ये कितनी बार गया, 3 नाम 27, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर है 2। पूरा कितनी बार गया है, 3 नाम 27, 9 बार गया है ना पूरा 3 नाम 27, तो इसकी पावर तो लगा दो 9, और जो रिमाइंडर है 2, 5 की 2 पावर अलग से लगा दो। जो रिमाइंडर आया है 2, शेषफल आया है 2, वो 5 की पावर आप अलग से लगा दो, डिवाइडेड बाई 126, 126। हो गया सवाल कि भाई 5 की पावर 3 होता है 125, उसकी पावर 9 गुणा 5 की पावर 2 होता है 25, और बटा 126। ठीक है भैया। अब आप कहेंगे 126 एकम 126, रिमाइंडर -1, तो -1 की पावर 9 गुणा 25। अब ये तो एक ऑड नंबर है, ये तो एक विषम संख्या है जो 9 है। अगर विषम संख्या है तो भाई साहब -1 बाहर आएगा और गुणा 25, यानी कि हमारा रिमाइंडर आ गया माइनस का 25। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, माइनस का 25। भाई सुनो, रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है। अगर रिमाइंडर माइनस में है तो आप इस -25 में जो नीचे की संख्या है 126, उसे ऐड कर दो, आंसर विल बी 101। बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे कि भाई हर बच्चे का आंसर 101 है, हर बच्चे का। वेरी गुड, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, 9 कहां से आया बच्चे, जब आप 3 को भाग दोगे ना 29 से, कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, और रिमाइंडर कितना है 2। ये जो जितनी बार गया है ना 9 बार, वो पावर मैंने यहां लगाई है कि 9 तिया 27, और रिमाइंडर 2, वो पावर मैंने अलग से लगा दी, ऐसे आया। ठीक है, चले आगे। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, आप पूरी तरह तैयार हैं। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। इस सवाल का जवाब क्या होगा। एक टाइप तो ऐसा बचा हुआ है ना, मैं कह रहा हूं आप खुश हो जाओगे कि सर मजा आ गया। एक तो मैं डिटेल में समझाऊंगा उसे, लेकिन फिर मैं उसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आपको, आप कहोगे सर काश पूरे के पूरा सिलेबस ऐसे ही ट्रिक पे हो जाता। सवाल बड़ा होगा वो, नो डाउट बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन उसकी ट्रिक ऐसी नब्ज आपके हाथ में दूंगा कि सवाल कैसा भी बन जाए, शायद ही आप पेन उठाओ उस सवाल में, शायद ही पेन उठाओ। तो वेट करो बस उस टाइप के सवाल का, वो लास्ट टाइप बचा है बस। जब 5 की पावर 101 को 126 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है, आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया सवाल है, बताइए। एक 125, चलो देखते हैं भाई। 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 501, और बटा 126। अब हमें पता है कि यार 5 की पावर तो 3 अभी देखा हमने कि 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, और वही आपका 126 के नजदीक है। तो क्या मैं इसे 5 की पावर 3 बनाऊं। अब 501 को 3 से भाग दो, 501 को 3 से भाग दो, तो 3 एकम 3, 2 आ गया 0, 3 छिंग 18, 2 आ गया 1, और 3 सत्ते 21। ये तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया है ना भैया, ये तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 167 बार पूरा पूरा कट गया ये तो जितनी बार ये कटा है 167 बार, वो पावर वहां लगा दो। अब 167 बार कटा है, पावर लगा दिया, बटा 126। अब 5 की पावर 3 होता है 125, उसकी पावर 167,
बटा 126, 126 एकम 126, रिमाइंडर -1, माइनस के 1 की पावर 167। बचा 167 तो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और अगर 167 विषम है तो बाहर -1 निकल के आएगा। अब भाई माइनस तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है, उठाकर 126 प्लस कर दो, 126 में से एक गया 125। आपका जवाब है सर ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल के जवाब इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस सवाल को देखिए जरा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, बताओ बच्चे जल्दी से। आप कहोगे कि सर 7 की पावर 6 प्लस 5 बटा 6, तो यहां हम अलग अलग रिमाइंडर देखेंगे। देखो 6 एकम 6, रिमाइंडर प्लस का 1, 6 एकम 6, देखो 5 बटे 6 जब मैं करूंगा ना, सामने देखो सामने, 5 बटे 6 जब मैं करूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। कितना आएगा? -1। अब यहां हमें पता है प्लस के 1 की पावर 6 और प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देंगे और -1, प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही मिलता है, और 1 - 1 आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये लो हो गया। इसमें क्या था, अगर आप यहां रिमाइंडर नहीं भी लिखते तो भी आपका आंसर आ गया था कि भाई प्लस के 1 की पावर तो कुछ भी है 1 ही मिलेगा, और प्लस का 5 कितना आ गया? 6, 6 को फिर 6 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 0 है। अगर आप इस 5 को ऐसे भी लिख लेते तब भी रिमाइंडर 0 था। आपने 5 बटे 6 करके माइनस का 1 रिमाइंडर ले लिया, तो +1 -1 0, तब भी आपका आंसर 0 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आना है तो आएगा, कैसे भी हो 0 ही आंसर होगा। चले आगे। चलो एक और सवाल देता हूं आपको। जो लोग फेयर कॉपी में नोट कर रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बंद कर दो यार ये काम, मैथ सीखना है ना। आप लोग, मैं क्वेश्चन पे आता हूं, फेयर कॉपी में लिखने लग जाते हो सवाल को, ध्यान ही नहीं है मैं क्या समझा रहा हूँ, बस छापने में लगे हो। एक अच्छे राइटर बन जाओगे आप, अच्छे लेखक बन जाओगे, लेकिन मैथ नहीं सीख पाओगे। प्यारे से सुंदर से नोट्स बना लोगे आप, मैथ नहीं सीख पाओगे। मैथ सीखना है तो फेयर कॉपी आज ही साइड कर दो और रफ कॉपी और पेन लेकर बैठो बस। मैं आपसे सीनियर हूँ, आपसे बहुत ज्यादा अनुभव है, जो कह रहा हूँ कुछ सोच के कह रहा हूँ। कुछ लोग सुने मास्टर को नहीं पता, हम तो लिखेंगे नोट्स में। प्लीज आप रफ कॉपी लेकर बैठोगे, मैथ्स 100% सिखाने का काम मेरा है। लेकिन फेयर कॉपी में सवाल लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर कहोगे मास्टर बहुत जल्दी चल रहे हो आप, हम क्वेश्चन लिखते ही नहीं है, तब तो आप आगे निकल जाते हो। भाई वो ऑफलाइन क्लासेस में होता था, जब ऑफलाइन बैचेस चलते थे ना लोगों के, तब होता था कि बच्चा साथ के साथ क्वेश्चन लिख रहा है। अब ऐसा है ही नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? बताओ। 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से भाग देना है तो आंसर क्या होगा? देखो 36 दूनी 72, रिमाइंडर आएगा -1, 36 दूनी 72, रिमाइंडर आएगा +1, माइनस के 1 की पावर 83 प्लस, और प्लस के 1 की पावर 83 है ना भाई। माइनस के 1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है, तो बाहर -1 आएगा, और प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो +1 ही आएगा। तो -1 + 1 विल गिव 0 एज आंसर। कितना आएगा? 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। चलो क्या है इसका जवाब? आप कहेंगे सर 2 की पावर 24 - 1 को 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? भाई 2 की पावर 24 - 1 बटा 7, अलग अलग देखो। अब 2 की पावर 24 बटा 7 है, क्या है बच्चा? 2 की पावर 24 बटा 7, 2 की वो पावर जो 7 के नजदीक हो। मैंने क्या बोला? 2 की वो पावर जो 7 के नजदीक हो। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 होता है, वो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 24 को आप 3 से भाग दोगे तो पूरा पूरा 8 बार कटेगा। इसकी पावर क्या लगा दो? 8 लगा दो, -1 और बटा 7, तो क्या हो गया? 8 की पावर 8 -1 बटा 7, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आया प्लस का 1। तो यहां से क्या मिला मुझे? प्लस के 1 की पावर 8 -1, प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही मिलेगा, और 1 - 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उड़ा दोगे ना सवालों को ऐसे? आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चले, एक और सवाल देख लो, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, फिर थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बताओ 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 भाई। कह रहा है कि 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 डिवाइडेड बाई 3, अलग अलग भाग दीजिए, अलग अलग। आई थिंक आंसर आपके सामने है। आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो शायद फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 888 को 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। भाई काट के मत देखो, अंकों का योग करो ना। 3 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी क्या आपने? क्या आपने 3 की विभाज्यता पढ़ी है कि नहीं? हाँ जी सर पढ़ी है। तो जब 888 को 3 से भाग दोगे तो अंकों का योग करना, 8 और 8 16 और 8 3 24, अंकों का योग तो 24 है। अगर अंकों का योग 24 है तो ये तो 3 से पूरा पूरा कटेगा 888, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे ही यहां भी देखो, 2 तो 4 तो 6,
यहां अंकों का योग 6 है, 6 है, और जब आप इसे 3 से भाग दोगे तो ये भी पूरा पूरा कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो यहां भी रिमाइंडर 0 आएगा। अरे सर ऐसे तो सोचा ही नहीं, ऐसे ही तो सोचना है। अभी तो अगला चैप्टर हमारा एलसीएम एचसीएफ होगा, उसमें तो सारा खेल ही डिविजिबिलिटी का है, सारा खेल ही विभाज्यता का है उसमें तो 0 की पावर 222 0, 0 की पावर 888 0, आंसर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। लगे हुए हो 888 को 3 से भाग देने में, लगे हुए हो 222 को भाग देने का है भाई, जरूरत ही नहीं है। चले आगे, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए मैं टाइप चेंज करता हूं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मैं 20 को 7 से भाग देता हूं तो मैं कहूंगा 7 दूनी 14, कितना आ गया 14, 20 में से 14 गया कितना आएगा 6, ऐसे ही लिखते हैं, बच्चों वाला खेल है ये, तो बच्चों वाली बात है। अब यहां से कुछ चीजें होती हैं। अगर मैं कहूंगा ये क्या है, आप कहेंगे सर ये है भाजक। क्या है बच्चे, भाजक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर, डी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, शेषफल। क्या होता है बच्चा, शेषफल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। ये क्या होता है, कोशेंट या फिर भागफल। भागफल, इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और ये होता है आपका भाज्य, डिविडेंड। डिविडेंड, इसको हम डीवी से डिनोट करते हैं, डीवी से, डीवी से हम इसको डिनोट करते हैं। सारी चीजें आपको नहीं भी पता है तो अब पता रहेंगी कि ये होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। जिसको हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। सपोज अगर मैं आपसे कहूं 20/7, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया 20/7, तो ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य, है ना भाई, वही चीज तो है। 20 को 7 से भाग दिया मतलब 20/7, तो नीचे वाली संख्या को भाजक, ऊपर वाली संख्या को भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। अब जितनी बार ये पूरा पूरा कटेगा, 7 दूनी 14, पूरा पूरा 2 बार कटा है, उसको बोलते हैं भागफल, कोशेंट। और जो नीचे रिमाइंडर बचता है यानी कि जो संख्या शेष बचती है उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। अगर मैं 20 को पता करना चाहूंगा कैसे कैसे बना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करो जरा, 7 गुणा 2, और उसमें क्या करो, आप ये प्लस कर दो, उसमें आप 6 को प्लस कर दो। तो क्या आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, 14 प्लस 6 20, मिलेगा कि नहीं? यानी कि आपने 7 को 2 से गुणा किया और उसमें 6 जोड़ दिया, तो आपको ये डिविडेंड मिल गया। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं भाजक को, मैं क्या कहूंगा बच्चे, भाजक को किससे गुणा करना है, भाजक को 2 यानी कि भागफल से गुणा करना है। भाजक को भागफल से गुणा करना है और उसमें क्या ऐड कर देना है, शेषफल, रिमाइंडर। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें भाज्य यानी कि डिविडेंड मिल जाएगा। या फिर अगर मैं कहूं कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर क्या मिलेगा, डिविडेंड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझे डिविडेंड यानी कि भाज्य चाहिए तो मैं भाजक को भागफल से गुणा करूंगा और उसमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर ऐड कर दूंगा, तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाया तो शायद लंबे समय तक हमें ये याद रहने वाला है, रहेगा ना याद। और जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। फिर से सुनो, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक, और जिस संख्या को भाग देते हैं उसको भाज्य। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 14/3, तो मैंने किस से भाग दिया, किस संख्या से भाग दिया, 3 से भाग दिया, तो 3 क्या हो गया, भाजक। किस संख्या को भाग दिया, किस संख्या को, मैंने 14 को भाग दिया है, तो ये क्या हो गया, भाज्य यानी कि मेरा डिविडेंड हो गया। अब मैं सवालों की तरफ आगे बढ़ता हूं बच्चे। जैसे ये सवाल है मेरे पास, आरपीएफ एसआई 2024 में बना हुआ सवाल है भाई, देखिए जरा इसको। बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा इसकी, पहले इसको डिटेल में समझेंगे, इस वाले तरीके से डिटेल में समझेंगे, और फिर ऐसी ट्रिक बता दूंगा लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं आप। कह रहा है किसी संख्या को 576 से भाग देने पर, 576 से, देखो 576 से भाग दिया है, तो 576 क्या है, भाजक है, डिवाइजर है। किसी संख्या को 576 से भाग दिया तो 576 डिवाइजर है। कह रहा है शेषफल मिलता है 75। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। पहले डिटेल में समझते हैं। देखो 576 से भाग दिया है ना, तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 576 मेरा भाजक है, मेरा डिवाइजर है। मैंने बोला जिस संख्या से भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है, और किस संख्या को दिया है, किस संख्या को भाग दिया हमें नहीं पता, मैं उसको कुछ मान लेता हूं, मैं डिविडेंड ही मान लेता हूं कि भाई 576 से भाग दिया है तो डिवाइजर हो गया, और किसी संख्या को हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, मैंने उसको डिवाइजर डिविडेंड मान लिया। कोई संख्या तो निकालनी है हमें, और रिमाइंडर कितना मिला है 75, शेषफल कितना मिला है 75। अब यहां क्या आएगा हमें नहीं पता, मैंने उसको क्यों मान लिया, क्वेश्चन कितनी बार ये गया है हमें नहीं पता। हमें जो चीज उसने दी है, उसने बोला है किसी संख्या को 576 से भाग देने पर शेषफल 75 मिलता है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस संख्या को डिविडेंड मान लिया जिस संख्या को भाग दिया है, और जिस संख्या से भाग दिया है वो संख्या 576 लिखी। कितनी बार ये गया नहीं पता हमें, मैंने क्यों लिख दिया, रिमाइंडर 75। बच्चा अगर मुझे डिविडेंड चाहिए, अगर मुझे भाज्य चाहिए, तो मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, 576 क्यू
और उसमें क्या कर दूंगा, 75 को जोड़ दूंगा। तो क्या मुझे मेरा भाज्य मिल गया? क्या मुझे मेरा डिविडेंड मिल गया? डिविडेंड क्या है, भाज्य क्या है, 576 क्यू प्लस 75, ये मेरा डिविडेंड है, भाज्य है। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि इस संख्या को अगर मैं 24 से भाग दूं, यानी कि यही संख्या जो मेरे पास आई है 576, क्या संख्या आई है बच्चा, 576 क्यू प्लस 75, अगर मैं इस संख्या को 24 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग, और यहीं से एक ट्रिक का जन्म होगा। एक ट्रिक का जन्म अब यहीं से होगा कि भैया जब आप 576 को 24 से भाग दोगे तो 24 दूनी 48, 7 और दोनों 24 चौके 96, यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया। भाई 576 को जब आप 24 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? यस। और जब आप 24 से इसको भाग दोगे तो 24 तिया 72, रिमाइंडर 3 आ गया। बीच में प्लस का साइन है तो 0 + 3 यानी कि रिमाइंडर आ गया 3। अब मजे की बात बताता हूं आपको, बहुत प्यारी बात, सुनना, आंसर 3 आ गया इसका। तो अब बड़े ही इंटरेस्ट वाली बात सुनना, ऐसे सवालों में, सवाल को पढ़ो पहले आप, इस संख्या को इससे भाग दिया, रिमाइंडर शेषफल ये आया, इससे भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बच्चे इस तरह के सवालों में हमेशा जब आप यहां इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये रिमाइंडर 0 ही आएगा। ऑलवेज ऑलवेज किसी भी सवाल को उठाना और जो संख्या से पहले आप भाग दे रहे हो दूसरी संख्या से आप अगर इसे भाग दोगे ये हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। 576 को अगर आप 24 से भाग दोगे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर 0 नहीं आएगा, भैया उस सवाल का जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। उस सवाल का जवाब होगा कि हम इस सवाल का उत्तर निकाल ही नहीं सकते हैं, वो सवाल ही नहीं है फिर। तो इस तरह के सवालों में यहां रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अरे सर दिमाग की बत्ती जली, अगर यहां रिमाइंडर 0 है हमेशा, आप कह रहे हो सर कि यहां रिमाइंडर हमेशा 0 है, फिर तो सारा खेल यही बचा भैया, फिर तो सारा का सारा खेल यही का बचा है। जब यहां हर बार रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर तो सारा खेल यही है। बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको कि ऐसे सवाल जब भी आपके सामने होंगे तो बच्चा याद रख, ऐसे सवाल जब भी आपके सामने होंगे तो भाई याद रखना, जो आपका शेषफल होता है ना पहली कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर है उसी को संख्या मान लो। पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचा, पहली कंडीशन कौन सी, कि जब 576 से भाग दिया तो शेषफल 75 है। आप मान लो कि मेरी वो संख्या, जिस संख्या की ये बात कर रहा है ना, मेरी वो संख्या 75 है। हर सवाल में मान लेना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोके ऐसा करने से। क्या करना है कि पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर है उसी को ही संख्या मान लो। मान लिया संख्या मेरी 75 है, कह रहे अब इस संख्या को 24 से भाग दे दो और बताओ शेषफल क्या है। आप 75 को सीधा सीधा 24 से भाग दे दो, 24 तिया 72, रिमाइंडर आ गया 3। ये लो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, यही काम आपने करना है। पिछले सवाल में मैंने जब बोल ही दिया कि भाई यहां रिमाइंडर 0 ही आना है, और रिमाइंडर अगर 0 आना है तो भैया फिर तो सारा खेल इसी शेषफल का बच गया। बस वही चीज को तो मैंने बोला आपसे कि इस तरह के सवालों में हमेशा याद रखना, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर होगा उसी को ही संख्या मान लो। मान लिया संख्या मेरी 75 है, 24 से भाग दे दो, रिमाइंडर 3, मेरा वही आंसर है। बस अब मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा और जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं आपने, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। बताओ जल्दी से आंसर। किसी संख्या को 798 से भाग देने पर शेषफल 45 है, उसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? जो पहली कंडीशन में शेषफल है, मान लो मेरी संख्या वही है, क्या 45। अब कह रहा है कि 45 को किससे भाग देना है? 21 से। तो 21 दूनी 42, रिमाइंडर कितना? 3। लगाओ आगे बढ़ो। सो सिंपल, मैं कह रहा हूं दुनिया में इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है आगे चले, नेक्स्ट ये सवाल बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से भाग दिया गया है तो शेषफल मिलता है 3। निम्न में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल ने बोला है कि n को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर है 3। मैंने कहा जो रिमाइंडर आता है उसी को संख्या मान लो, तो मैंने मान लिया कि n बराबर 3 है। भाई संख्या तो n है ना, n को 7 से भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है, मैंने कहा 3 को मान लो संख्या 3 ही है, n 3 हो गया हमारा। कह रहा किस ऑप्शन को मैं 7 से भाग दूं कि रिमाइंडर मेरा 0 आए? अरे भाई इससे आसान सवाल और क्या लोगे? n की वैल्यू अगर 3 है तो ऑप्शन में n की वैल्यू 3 को रख के देखो, जहां हमें ऐसी संख्या मिल जाए जो 7 से पूरी पूरी कट रही हो, वही मेरा आंसर है। भाई सवाल में क्या बोल रहा है बच्चा? सवाल में बोल रहा है निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको मैं 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 मतलब वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, और पूरी पूरी कब कटेगी? n की वैल्यू मैंने 3 बोल दिया। अगर आप यहां n की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 और 3 6, ये तो 7 से नहीं कट रहा भाई, हटाओ। n की वैल्यू 3 रखते हो, 3 और 2 5, ये तो 7 से नहीं कट रहा भाई। 3 और 5 8, नहीं बन रही भाई बात। 3 और 4 7, यहां बन गई बात। इसको आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा?
ऑप्शन नंबर बी, n प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4 आप कहेंगे 7, और 7 को आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? एक और सवाल देता हूं, चलो ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। सवाल है m को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर है 6, मान लो संख्या 6 ही है, m के वर्ग को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या होगा। अरे पहली कंडीशन में शेषफल जो 6 है उसी को ही m की वैल्यू मान लो, m बराबर 6 है, m बराबर क्या है 6। अब कह रहा है m के वर्ग को, m का वर्ग होता है बच्चा 6 का वर्ग यानी कि 36, कह रहा है 36 को भाग दो किससे, 7 से, तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आ गया 1। उड़ा दोगे ना सवालों को, एक और दूं, चलो एक और देता हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा एक संख्या को 645 से भाग देने पर 40 शेषफल होता है, इसी को मैं 43 से भाग दूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। भाई जो रिमाइंडर पहली कंडीशन में आ गया उसी को ही आप संख्या मान लो कि संख्या मेरी 40 है। कह रहा भाई साहब 40 को आप 43 से भाग दे दो। भाई साहब मैंने पिछली क्लास में ही तो बताया, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, तो रिमाइंडर यही हो जाएगी, रिमाइंडर 40 ही हो जाएगा, 40। अरे वाह बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हें तो यार, उससे भी पहले आंसर दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, ये तो हो गया ना सवाल, हाँ 36 ये तो हो गया, अभी अभी हुआ है ये तो, इसको बताना भाई जरा। बताओ क्या उत्तर होगा। सवाल है एक संख्या y को 225 से भाग देने पर शेषफल 33 बचता है, वही संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल z बचता है, z की वैल्यू क्या है। जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर है उसी को हम संख्या मान लेते हैं 33। कह रहा है भैया इसको किससे भाग देना है, 15 से, तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। आगे चले, चलो एक सवाल अब मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको और आप इसे करेंगे, कल मैं इसको आपको क्लास में कराऊंगा। कल हमारी मिसलेनियस यानी कि विविध क्लास होगी, उसमें नंबर ऑफ जीरो के 5-7 सवाल कर लेंगे, हालांकि वो आता नहीं है रेलवे में, फिर भी उसे कर लेंगे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। तो कल इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।